एवरीवन, एक बार आपका सभी का फिर से स्वागत है नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कम्युनिकेशन जो टॉपिक है हमारे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग जो भी है या नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, सभी चीज़ों में ज़रूरी है या सभी में क्या है टॉपिक्स कंटेंट इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। जो भी एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में काफ़ी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की बात करें या चाहे एमएससी नर्सिंग की बात करें और जीएनएम। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल भी हम काम करते हैं तो प्रैक्टिकल में भी ज़रूरी है क्या कम्युनिकेशन से। थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अगर इस कम्युनिकेशन हमारा बेटर होगा तो हम जो प्रैक्टिस है या जो भी केयर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को बेटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन अगर सिंपल से वर्ड में हम बोलें तो जो भी हम बातचीत का जो एक्सचेंज करते हैं, हमारे थॉट आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है, वही क्या है हमारा कम्युनिकेशन से। सिंपल वर्ड में जो भी बातचीत करते हैं वही क्या है कम्युनिकेशन से। अब बात करते हैं इन डिटेल में या एक सिस्टमेटिक वे में कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशंस की। जो ये कम्युनिकेशंस वर्ड है हमारा, जो ये कम्युनिकेशंस वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है। कम्युनिकेशन क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है जो जिसका ओरिजिन्स जो कम्युनिकेशन से इसका ओरिजिन जो हुआ है कम्युनिकेशन का, वो कम्युनिकेयर जो वर्ड है, कम्युनिकेयर जो वर्ड है उससे हुआ है। कम्युनिकेयर वर्ड से क्या हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है, एक प्रकार से बोले डेराइव्ड फ्रॉम द कम्युनिकेयर वर्ड। कम्युनिकेयर वर्ड से हुआ है। और जो ये कम्युनिकेयर वर्ड है वो क्या है? एक लेटिन वर्ड। कम्युनिकेयर जो वर्ड है वो क्या है? एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जो कम्युनिकेयर है उसका जो अगर मीनिंग की बात करें कि कम्युनिकेयर जो कम्युनिकेशन से एक लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीन्स होता है ट्रांसमिट। क्या? ट्रांसमिट बोले तो एक्सचेंज करना, एक प्रकार से ट्रांसमिट। अगर अदर वर्ड में बात करें तो पार्टिसिपेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेट की जो कम्युनिकेशन है उसको अदर वर्ड में बात करें हम तो पार्टिसिपेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन लेटिन वर्ड कम्युनिकेट से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिट और पार्टिसिपेट, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिट और पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें जो कम्युनिकेयर वर्ड है उसका भी जो ओरिजिन्स है वो कम्युनिस्ट जो वर्ड है उससे इसका ओरिजिन्स हुआ है। कि जो कम्युनिकेयर वर्ड है उसका ओरिजिन्स भी किससे हुआ है, या जो रूट वर्ड है जहां से ये लिया गया है ओरिजिनेट हुआ है कम्युनिकेयर जो कम्युनिस्ट जो ओरिजिनेट हुआ है कहां से? कम्युनिस्ट से ओरिजिनेट हुआ है। और इस कम्युनिस्ट का मीनिंग भी क्या होता है? कम्युनिस्ट का जो मीनिंग है टू शेयर। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन जो क्या है इंग्लिश वर्ड है जिसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने चाह रहे हैं। उसका जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कम्युनिकेयर जो लेटिन वर्ड है कम्युनिकेयर उससे ओरिजिनेट हुआ है। और इस कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिट, या अदर वर्ड में बोले तो पार्टिसिपेट की ट्रांसमिट करना कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी किसके साथ? एक दूसरे के साथ। और जो ये कम्युनिकेयर वर्ड है उसका भी जो रूट वर्ड है या ओरिजिन्स वर्ड है वो क्या है? कम्युनिस्ट। जो रूट वर्ड है या ओरिजिन्स है वो क्या है? कम्युनिस्ट। और इस कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है टू शेयर। ये जो वर्ड का ओरिजिन था कम्युनिकेशन उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, आपस में जो भी चीजें शेयर करते हैं बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश का वर्ड है और कम्युनिकेयर से लिया गया है। जो कम्युनिकेयर है वो हमारा क्या है? लेटिन वर्ड है। और इस लेटिन वर्ड का कम्युनिकेयर का मीनिंग भी क्या होता है? ट्रांसमिट और इसके साथ पार्टिसिपेट। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें कम्युनिकेयर वर्ड है उसका भी जो रूट वर्ड है या जिसका ओरिजिन है कम्युनिस्ट से। कहां से? कम्युनिस्ट से। और जिसका मतलब होता है टू शेयर। कि सिंपल तो समझ गए कि जो भी बातचीत है हमारी, जो भी चीज़ें हम टॉकिंग करते हैं, वर्ड है, थिंकिंग है, थॉट है, आइडियाज है, शेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन। अब इसको हम इंट्रोडक्शन के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशंस की। तो कम्युनिकेशन से क्या है?
द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द पासिंग इंफॉर्मेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, की जो भी हम सोच विचार करते हैं या जो भी हम जानते हैं पहचानते हैं उसको क्या करना, प्रोसेस ऑफ द पासिंग द इंफॉर्मेशन, की एक सिस्टमेटिक वे है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, वही क्या है, कम्युनिकेशन। एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, और एक जैसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कोई भी टॉपिक के बारे में, तो आप उसके बारे में क्या हो रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहे, बेटर उसके बारे में आप समझ रहे, उसी को क्या बोल देते हैं हम, कम्युनिकेशन। सिंपल से वर्ड में बोलें तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अदर पर्सन के साथ शेयर करें और उस पर्सन को उसके रिगार्डिंग क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, कि समझ सके भाई हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें हम, कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वन की बात करें, कम्युनिकेशंस इज द प्रोसेस ऑफ द पासिंग द मैसेज, की अदर थिंग्स में बात करें तो कम्युनिकेशंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, पास करते हैं किस चीज को, मैसेज। मैसेज में भी क्या होगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, भाई मैसेज किस चीज को बोलेंगे, एक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, हमारा मैसेज है। इसमें क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं आइडियाज, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अगर मेरी कोई सोच विचार है, मेरे पास कोई थिंकिंग वगैरह है वो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है फैक्ट, कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट मेरे पास प्रेजेंट है, उसको मैं क्या करूंगा, दूसरे पर्सन के साथ करूंगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा व्यू या ओपिनियन जो है वो क्या करूंगा, मैं अगर शेयर करता हूं तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन। एटीट्यूड, कि जो मेरा एटीट्यूड है वो मैं वर्बली या नॉन वर्बली, मेरे गेस्चर वगैरह के थ्रू या वर्बली बोल वॉइस के थ्रू क्या कर सकूं, दूसरे को बताता हूं या दूसरे को शेयर करता हूं। नेक्स्ट वन है इन्फॉर्मेशन, की जो भी मेरे पास कोई सूचना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, एग्जाम के बारे में, किसी के भी बारे में। नेक्स्ट वन है एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, की सिंपल सा लास्ट में क्या होगा, ये जो सारी चीजें ओपिनियन, एटीट्यूड, फैक्ट, आइडिया, मैसेज वगैरह क्या करूंगा, मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा और वो पर्सन क्या हो उसके बारे में वेल अंडरस्टैंड, कि भाई हाँ मेरे समझ में आ गया, ठीक है ये। तो वही क्या है, एक प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस के बारे में अगर फर्स्ट वन डेफिनेशंस की बात करें, इट इज द एक्सचेंज ऑफ द फैक्ट, की कम्युनिकेशंस क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ द फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस। क्या है, ओपिनियन, इमोशंस बाई टू और मोर पर्सन, की सिंपल से हम कम्युनिकेशन या थोड़ी खुद ही खुद में बातें कर लेंगे। अगर दो पर्सन है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं या जो भी अपने ओपिनियन है, आइडियाज है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन से एक्सचेंज कर रहे हैं, कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कह रहा हूँ और आप मेरे को बताओ, उसी को क्या बोल देंगे हम, कम्युनिकेशंस। और जो ये डेफिनेशंस हमारी कम्युनिकेशंस ये दी थी न्यूमैन और समर ने। जो न्यूमैन और समर है उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये डेफिनेशन से दी थी, कौन सी, कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ द फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस, की दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, किसका, फैक्ट का, आइडियाज का, ओपिनियन का और इमोशंस का, उसी को क्या बोल देते हैं हम, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन डेफिनेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है हमारी, नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है वो है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, की कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिट और रिसीव करना, किसको, इंफॉर्मेशन को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आप मेरे को कुछ बताओ पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वही क्या है, कम्युनिकेशन। फीलिंग एंड द एटीट्यूड विथ द ओवरऑल पर्पज ऑफ द हैविंग द अंडरस्टूड, कि सबसे मेन कम्युनिकेशन का पर्पज ही क्या है, कि आप भी उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंड हो सको और मैं भी क्या हो सकूं, अंडरस्टैंड हो सकूं। इसके साथ साथ क्या है, प्रोड्यूसिंग ए रेस्पॉन्स। इसके साथ साथ ये नहीं कि जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, बड़बड़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन बेटर कम्युनिकेशन या प्रॉपर नहीं बोलेंगे उसको, उस कंडीशंस में क्या होगा, वो कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कि कम्युनिकेशन का मतलब ये कि जो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन वो किसी चीज के यूटिलाइजेशन हो, किसी चीज के किसी पर्सन के वो क्या हो, काम में है, उसको हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशंस। और ये जो कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन है वो दी थी जॉन एम ब्राइन। किसने, जॉन एम ब्राइन ने दी थी, कि जिसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं जानकारी, इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास है, सामने वाले के पास है, उसके पास क्या एटीट्यूड है, और इन सभी का पर्पज क्या होता है, कि वेल अंडरस्टैंड हो सके। भाई बातचीत करेंगे किसी, जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम भी आ गई और कोई इश्यू हो गया हम दो लोगों के बीच में या किसी भी पर्टिकुलर दो पर्सन के, अगर वो बातचीत करेंगे तो उस दोनों को आपस में मालूम चलेगा भाई किस चीज़ की वजह से
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर बातचीत करेंगे तो आसानी से क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी और उस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है हमारा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वन थिंग की बात करें, नेक्स्ट वन जो डेफिनेशंस की बात करें, नेक्स्ट वन डेफिनेशन की बात करें, कम्युनिकेशंस इज एनी बिहेवियर, कम्युनिकेशंस क्या है, इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट एन एक्सचेंज ऑफ द मीनिंग, कि जो मेरा बिहेवियर है या जो मेरे माइंड में आ रहा है उसको मैं क्या करूं, एक्सप्रेस करूं, वही क्या है कम्युनिकेशन। वे सिंपल से वर्ड में अमेरिकन जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसने क्या कहा कि कम्युनिकेशंस क्या है कि कोई भी बिहेवियर है, कि जैसे मेरे माइंड में कोई चीज आ रही है, पर्टिकुलर थिंग्स आ रही है, और उसका क्या कर दूं एज ए वर्बली या गेस्चर के द्वारा मैं क्या कर दूं, एक्सप्रेस कर दूं, दैट रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ द मीनिंग, कि उसको एक्सचेंज कर दें एज ए मीनिंग के रूप में, मेरे माइंड में कुछ आया मैंने बता दिया, वही क्या है कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वन डेफिनेशंस की बात करें, फोर्थ वन जो डेफिनेशन है हमारी कम्युनिकेशंस की, उसकी बात करें, कम्युनिकेशंस इज द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्या करना, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, वो क्या हो गया कम्युनिकेशंस। इट इज द वे ऑफ द रीचिंग द अदर बाय द ट्रांसमिटिंग द आइडियाज, फैक्ट, थॉट, फीलिंग एंड वैल्यूज, की सिंपल सा है कम्युनिकेशंस क्या है, ट्रांसमिट करना कोई भी इंफॉर्मेशंस एक आदमी से दूसरे आदमी या वन पर्सन टू अदर पर्सन, जिसमें क्या करते हैं, इट इज ए वे ऑफ द रीचिंग द अदर बाय द ट्रांसमिटिंग आइडियाज, फैक्ट, थॉट एंड फीलिंग एंड वैल्यूज, की क्या करना कि जो मेरे थॉट है, मेरे आइडियाज हैं, वो क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वही क्या है कम्युनिकेशन, जिसमें हम हमारी मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशंस। और ये दी थी कीथ डेवियस ने, किसने दी थी, कीथ डेवियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। ये था हमारा डेफिनेशंस कम्युनिकेशंस का। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा या जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स की एक कम्युनिकेशंस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए कि भाई किस थिंग्स को हम कम्युनिकेशन से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन बात करें कम्युनिकेशंस के फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स की, फर्स्ट वन प्रीवेसिव फंक्शंस, प्रीवेसिव फंक्शंस, फर्स्ट वन है प्रीवेसिव फंक्शंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होना चाहिए, प्रीवेसिव होना चाहिए। प्रीवेसिव फंक्शंस बोल सकते हैं या प्लानिंग एक प्रकार से, प्रीवेसिव या प्लानिंग की पर्टिकुलर जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इन द ऑल पार्ट ऑफ द समथिंग, कि जो हम काम कर रहे हैं वो या जो हम जानकारी है उसका कुछ ना कुछ पार्ट उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बारे में रिगार्डिंग जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो कम्युनिकेशन के बारे में मैं जो भी बातचीत कर रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए या मेरे को उसके बारे में वेल नॉलेज होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए, तभी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वन की बात करें कि कम्युनिकेशंस क्या है, एक प्रकार से टू वे प्रोसीजर, सॉरी टू वे प्रोसेस की कम्युनिकेशंस क्या है, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन से उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करोगे, जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ और आप कमेंट के जरिए मेरे को बता रहे हो कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, उस टाइप का होना चाहिए। अगर मैं बोले जा रहा हूँ तो उसका कोई भी जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें कंटिन्यूस प्रोसेस की, कम्युनिकेशंस क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि मैं कुछ बोल दिया और बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास वगैरह आपको ऑनलाइन मिल रही है और आप कमेंट के जरिए बताओ और उसके बाद में जो भी डाउट इश्यू आए मैं उनको सोल्व करूँ, तो एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए या होती है, सिस्टमेटिक वे में चलती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम करेक्टरिस्टिक्स की तो वह है हमारा सोशल प्रोसेस एंड लिंकिंग एक्टिविटी, सोशल प्रोसेस एंड लिंकिंग एक्टिविटी। सोशल प्रोसेस की एक प्रकार से सामाजिक या लोगों के बीच में या पर्टिकुलर पर्सन्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसके बाद में लिंकिंग एक्टिविटी की, इसमें जो भी हम बोलते हैं कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लिंकिंग एक्टिविटी पर्सन्स के बीच में क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटीज होनी चाहिए, पर्टिकुलर लिंक होना चाहिए, नहीं कि कोई भी अननोन आदमी उसके सामने बड़बड़ाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक लिंकिंग एक्टिविटीज होती है ये। इसके बाद में नेक्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्या होता है,
इट इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन प्रोस्पिरिटी, एक यूनिवर्सल पेनिसिटी की क्या है, एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रोपेनिसिटी की यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग जो भी है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसका एक पर्टिकुलर नेचर बोल सकते हैं यहाँ पर, नेचर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स है, सभी पर्सन्स हैं, आदमी है, उनका एक पर्टिकुलर नेचर होता है कि जो भी पर्टिकुलर बातचीत करने का नॉर्मली नेचर होता है कि सभी लोग क्या करते हैं, बातचीतें करते हैं, तो वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर बात करें हम इसके प्रिंसिपल की, इट में भी फ्लो हॉरिजॉन्टली, कि जो फ्लो का मतलब कि जैसे मैं कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ वो कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टली बिटवीन पीपुल्स हु ऑक्यूपाइंग द सिमिलर पोजीशंस, की फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एक सिमिलर पोस्ट पे काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ है जो पर्टिकुलर वार्ड में काम कर रहा है, तो उसमें जो भी पेशेंट की केयर करने वाले जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनके बीच में होता है, तो उस टाइप की कम्युनिकेशंस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस, पीपल हु ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन, की जो क्या है एक सेम पोजीशंस पे है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे, इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो किसी अदर डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी पर्टिकुलर वार्ड में हो, उस पोजीशंस के पर्टिकुलर पर्संस, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कि अगर अपवर्ड की बात करें तो सुपीरियर, जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसका डायरेक्टर वगैरह है, उसके लोअर डिवीजन वर्कर हैं या मिडिल लेवल वर्कर वगैरह हैं, तो उस टाइप का अगर कम्युनिकेशन से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेम कैटेगरी के ये पर्सन है, इनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल बात करें इसी में कम्युनिकेशंस में क्या करें, ये कम्युनिकेशंस लोअर लेवल इस टाइप से चले, ठीक है, ये हायर लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया और एक लोअर लेवल। अगर इस टाइप का होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकलर अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जिसमें क्या सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट एज वेल एज द बिटवीन पीपुल्स एट द डिफरेंट लेवल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट सिस्टम्स जो है उनके बीच में। नेक्स्ट वन अगर प्रिंसिपल की बात करें, द मैसेज ऑफ द कम्युनिकेटेड मे बी कन्वेड वर्बली, कि जो भी पर्टिकुलर मैसेज हम कर रहे हैं या जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वो कन्वेड होना चाहिए वर्बली इन द राइटिंग, की लिखा हुआ रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, बाय द मीनिंग ऑफ द साइंस, किसमें, मीनिंग ऑफ द साइंस, सिंबल्स एंड गेस्चर डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पर्सन, कि भाई सिंपल सा है कि जैसे छोटा बच्चा है तो इशारों वगैरह में बात करेगा या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा, इसी प्रकार अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा है तो वो क्या करेगा, बोल के बता देगा उसके जो भी इश्यूज है, तो सेम वैसा ही कुछ कम्युनिकेशन से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं तो आसानी से क्या करेंगे, बोल के बताएंगे, जैसे कुछ डीप या डम वगैरह होते हैं तो उसमें बोल देख नहीं सकते तो वो गेस्ट टच वगैरह के द्वारा बता सकते हैं, या जो कोई पर्टिकुलर आदमी है जैसे वर्बली बोल नहीं सकता, वॉइस वगैरह नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह है उनके जरिए वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में अगर कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशंस, की सिंपल सा कम्युनिकेशन से क्यों जरूरी है, तो आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन से क्यों जरूरी है, कि सिंपल सा है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जानकारी है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कम्युनिकेशंस। फर्स्ट वन बात करें अकॉर्डिंग टू जॉन जी लूवर, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशंस आर, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं पर्पज, जो भी है सेम थिंग से इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले बात करें हम टू कीप द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस, की सिंपल सा है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अगर उसमें हम बातचीत करते हैं तो क्यों करते हैं, कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना, इन्फॉर्म करना अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस, की ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या आउटकम आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो जो चीज़ें आपस में डिस्कस की जाती हैं वो कम्युनिकेशन से ही क्या है, पॉसिबल है। तो फर्स्ट वन पर्पज हमारा हो गया कि क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में क्या करना, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विथ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग देयर ड्यूटी, कि सिंपल सा हम कम्युनिकेशन बातचीत क्यों करेंगे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर वर्कर है उसको बताएंगे भाई आपका ये काम है, आपकी मॉर्निंग में ड्यूटी है, आपकी इवनिंग में ड्यूटी है, आपकी 1 घंटे एडिशनल ड्यूटी है, कम ड्यूटी है, आपको ये पेशेंट को ये केयर देनी है, ऐसा पेशेंट है, वो जो भी है, ये सारी चीज़ें करने के लिए या इन चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन से
करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट वन पर्पज की या ऑब्जेक्टिव की, किसके, कम्युनिकेशंस की। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, टू सोलिसिट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय, कि क्या करना, सोलिस्ट की, सोलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन गेन करना, इंफॉर्मेशन से गेन करना, गेन या लेना, टेक भी बोल सकते हैं, टेक भी बोल सकते हैं कि इन टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, की कम्युनिकेशन के जरिए कि जैसे मेरे को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं जो भी एम्प्लॉय वगैरह है, वर्कर वगैरह है, या जैसे स्टूडेंट है पर्टिकुलर, तो मैं बोलूँगा कि भाई हाँ बताओ आप ये। तो ये चीज़ें कंप्लीट करने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन जरूरी है या कम्युनिकेशन से यूजफुल है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, टू मेक एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन ईच अदर। इसके साथ साथ क्या करना कि अगर हम बातचीत करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, किसी भी टाइप से बातचीत नहीं करें तो जो आईपीआर है वो बेटर नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो नहीं होगा, एक दूसरे की हेल्प वगैरह नहीं हो पाएगी प्रॉपर। लेकिन अगर हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, तो उससे क्या होगा, मैंने द इंटरेस्ट इन ईच अदर, तो उससे क्या होगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, और एक जो आउटकम आना चाहिए वो क्या होगा, बेटर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन पर्पज की बात करें, टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, की रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, की जो भी पर्टिकुलर लेबर वगैरह, लेबर का मतलब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उसकी जो पोजीशंस वगैरह है, जो भी चेंज हो रही है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करता है या सुपीरियर जो भी है वो कम्युनिकेट नहीं करता, तो हजारों प्रकार के क्या होते हैं, डाउट वगैरह क्रिएट होने लग जाते हैं। उन चीज़ों को क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए भी कम्युनिकेशन से जरूरी है या कम्युनिकेशन रिक्वायर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, टू इन इंडो ट्रेनेट एम्प्लॉइज विथ द will to work and to install them with the personal pride in the begin a member of the ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना, बूस्ट अप करना, एक प्रकार से मोटिवेट करना पर्टिकुलर काम के लिए, एक्टिविटीज के लिए, जिससे वो क्या होंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने आप को क्या करेंगे कि हाँ नहीं मैं बेटर काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कुछ करूंगा। तो ऐसी कुछ थिंकिंग उसमें क्या करना, इंस्टॉल करना, वर्क टू चेंज द इंस्टॉल देम विद द पर्सनल प्राइड, कि उसको ऐसी फीलिंग आएगी हाँ नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूँ, मेरे लिए बेटर होगा, कुछ ऐसा उसको लगना चाहिए। उस चीज़ के लिए भी कम्युनिकेशन करना जरूरी है कि भाई नहीं आपने बेटर किया है, आपको आपकी इसका एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बेनिफिट हुआ है। तो ऐसा भी होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्पज है। इसके बाद में जो आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी कम्युनिकेशंस की, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कम्युनिकेशंस की प्रोसेस है, बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।